आत्मीय भाइयों और बहनों, आपको पुस्तक स्त्रियों का गायत्री अधिकार पढ़कर सुना रहे थे। आइए सुनते हैं पृष्ठ 8 से। प्रधानो नाम राजर्षि व्यक्तम ते श्रोतमागतः कुले तस्य समुत्पन्नः सुलभाम नाम विद्वे माम सोहम तस्मिन् कुले जाता भरते यशति मद्विद्ये अविनीता मोक्षम मदमसु धराम्येका मुनि व्रतम। महाभारत शांति पर्व 320/82। साथियों, मैं सुप्रसिद्ध क्षत्रिय कुल में उत्पन्न सुलभा हूं। अपने अनुरूप पति के न मिलने से मैंने गुरुओं से शास्त्रों की शिक्षा प्राप्त करके संन्यास ग्रहण किया है। पांडव पत्नी द्रौपदी की विद्वता का वर्णन करते हुए श्री आचार्य आनंद तीर्थ माधवाचार्य जी ने महाभारत निर्णय में लिखा है, वेदाश्चपयुक्तम स्त्रीभि कृष्णात्ताभिर हाखिला, अर्थात उत्तम स्त्रियों को कृष्णा द्रौपदी की तरह वेद पढ़ने चाहिए। तेभ्यादधारम कन्ने द्वे वपुनाम धारणीम स्वधा उभेति ब्रह्मवादिन्य ज्ञान विज्ञान पार गए। भागवत 4/1/64। स्वधा की 2 पुत्रियां हुईं जिनके नाम वपु नाम और धारिणी थे। वे दोनों ही ज्ञान और विज्ञान में पूर्ण पारंगत तथा ब्रह्मवादिनी थी। विष्णु पुराण 1/10 और 18/19 में, मार्कंडे पुराण 22 में भी इस प्रकार ब्रह्मवादिनी वेद और ब्रह्म का उपदेश करने वाली महिलाओं का वर्णन है। सततम मूर्तिमन्तस्य वेदश्चत्वारः एव च सन्ति ऐम्याश्च द्विग्रय याच वेदवती स्मृता। ब्रह्म वै प्रकृति 14 खंड 65। उसे 4 वेद कंठाग्र थे, इसलिए उसे वेदवती कहा जाता था। इस प्रकार की नैष्ठिक ब्रह्मचारिणी ब्रह्मवादिनी नारियां अगणित थीं। इनके अतिरिक्त गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने वाली कन्याएं दीर्घ काल तक ब्रह्मचारिणी रहकर वेद शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत विवाह करती थीं। तभी उनकी संतान संसार में उज्ज्वल नक्षत्रों की तरह यशस्वी, पुरुषार्थी और कीर्तिमान होती थीं। धर्म ग्रंथ का स्पष्ट आदेश है कि कन्या ब्रह्मचारिणी रहने के उपरांत विवाह करे। ब्रह्मचर्यण कन्या युवान विंदते पतिम, अर्थात कन्या ब्रह्मचर्य का अनुष्ठान करती हुई उसके द्वारा उपयुक्त पति को प्राप्त करती है। ब्रह्मचर्य केवल अविवाहित रहने को ही नहीं कहते। केवल अविवाहित रहने को ही नहीं कहते हैं। ब्रह्मचारी वह है जो संयम पूर्वक वेद की प्राप्ति में निरत है। देखिए, स्वीकरोति यदा वेदम चरेद वेद व्रतान ब्रह्मचारी भवेत्तावद ऊर्ध्वम स्नातो ग्रही भवेत्। दक्ष स्मृति में। अर्थात जब वेद को अर्थ सहित पढ़ता है और उसके लिए व्रतों को ग्रहण करता है तथा तब ब्रह्मचारी कहलाता है, उसके पश्चात विद्वान बनकर गृहस्थ में प्रवेश करता है। अथर्ववेद
अथर्व वेद 117/17 की व्याख्या करते हुए सायणाचार्य ने लिखा है, ब्रह्मचर्येण ब्रह्म वेदा तदध्ययनार्थम आचर्यम। अर्थात ब्रह्म वेद का अर्थ है उस वेद के अध्ययन के लिए जो प्रयत्न किए जाते हैं, उस वेद के अध्ययन के लिए जो प्रयत्न किए जाते हैं ब्रह्मचर्य है। इसी सूक्त के प्रथम मंत्र की व्याख्या में सायणाचार्य ने लिखा है, ब्रह्मण वेदोत्यकी ध्येया तव्ये या वा चरितुंशीलस्य तथोक्ता। अर्थात ब्रह्मचारी वह है जो वेद के अध्ययन में विशेष रूप से संलग्न है। महर्षि गाग्र्या याणाचार्य ने प्रणववाद में कहा है, ब्रह्मचारिणाम च ब्रह्मचरणी भी सह विवाह प्रशस्यो भवति। अर्थात ब्रह्मचारियों का विवाह ब्रह्मचारिणियों से ही होना उचित है, क्योंकि ज्ञान और विद्या आदि की दृष्टि से दोनों के समान रहने पर ही वह सुखी और संतुष्ट रह सकते हैं। भारत में भी इसी बात की पुष्टि की गई है। यथोरेव समम वित्तम यथोरेव सम श्रुतम तयो मैत्री विवाहश्च न तु पुष्ट विपुष्टयो। महाभारत 1/131/10। जिनका वित्त एवं ज्ञान के समान है, जिनका वित्त एवं ज्ञान समान है, उनसे मित्रता और विवाह उचित है, न्यूनाधिक में नहीं। ऋग्वेद 1/1/5 का भाष्य करते हुए महर्षि दयानंद ने लिखा है, यह कन्या यावच्च तुर्विशति वर्षमायुस्तावद ब्रह्मचर्येण जितेन्द्रिय तथा सांगोपांग वेद विद्या अधीयत्रेता मनुष्य जाति मशिका भविंत। अर्थात जो कन्याएं 13 वर्ष तक ब्रह्मचर्य पूर्वक सांगोपांग वेद विद्याओं को पढ़ती हैं, वे मनुष्य जाति को शोभित करती हैं। ऋग्वेद 5/62/11 के भाष्य में महर्षि ने लिखा है, ब्रह्मचारिणी प्रसिद्ध कीर्तिम सत्पुरुषम सुशीलम शुभ गुण रूपम समन्वितम प्रीति मंतम पतिग्रही तुमिच्छेत तथैव ब्रह्मचार्यापि स्वसदृशीमेव ब्रह्मचारिणी स्त्रियम गृहस्थीयात्। अर्थात ब्रह्मचारिणी स्त्री कीर्तिवान, सुशील, सत्परवश गुणवान, प्रेमी स्वभाव के पति की इच्छा करे, वैसे ही ब्रह्मचारी भी अपने समान ब्रह्मचारिणी वेद और ईश्वर की ज्ञाता स्त्री को ग्रहण करे। जब विद्या अध्ययन करने के लिए कन्याओं को पुरुषों की भी भांति शुभ विधा थी, तभी इस देश की नारियां गार्गी और मैत्रेयी की तरह विदुषी होती थी। याज्ञवल्क्य जैसे ऋषि को एक नारी ने शास्त्रार्थ में विचलित कर दिया था और उन्होंने हैरान होकर धमकी देते हुए कहा था, अधिक प्रश्न मत करो अन्यथा तुम्हारा अकल्याण होगा। इसी प्रकार शंकराचार्य को भारती देवी के साथ शास्त्रार्थ करना पड़ा था। उस भारती देवी महिला ने शंकराचार्य जी से ऐसा अद्भुत शास्त्रार्थ किया था कि बड़े बड़े विद्वान भी अचंभित रह गए थे। उनके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए शंकराचार्य को निरंतर होकर 1 मास की मोहलत मांगनी पड़ी थी। शंकर दिग्विजय में भारती देवी के संबंध में लिखा है, सर्वाणि शस्त्राणि शास्त्राणि षण्डग वेदान काव्यादिकान वेत्ति परंच सर्वम।
तन्नास्ति नो वेत्ति यदत्र वाला तस्माद भूचित्र पदम जनानाम। शंकर दिग्विजय 3/16। भारती देवी सर्वशास्त्र तथा अंगों सहित सब वेदों और काव्यों को जानती थी। उससे बढ़कर श्रेष्ठ और विद्वान स्त्री और न थी। आज जिस प्रकार स्त्रियों के शास्त्राध्ययन पर रोक लगाई जाती है, आज जिस प्रकार स्त्रियों के शास्त्राध्ययन पर रोक लगाई जाती है, यदि उस समय ऐसे प्रतिबंध होते तो याज्ञवल्क्य और शंकराचार्य से टक्कर लेने वाली स्त्रियां किस प्रकार हो सकती थीं। प्राचीन काल में अध्ययन की सभी नर नारियों को समान सुविधा थी। स्त्रियों के यज्ञ का ब्रह्मा बनने तथा उपाध्याय एवं आचार्य होने के प्रमाण मौजूद हैं। ऋग्वेद में नारी को संबोधन करके कहा गया है कि तू उत्तम आचरण द्वारा ब्रह्मा का पद प्राप्त कर सकती है। अधः पश्यस्व मो परिसंतराम पादकौ हर माते कशल्प कौ दृश्यन स्त्री ही ब्रह्मा विभु विधि। ऋग्वेद 8/33/19। अर्थात हे नारी, तू नीचे देखकर चलो, व्यर्थ में इधर उधर की वस्तुओं तथा व्यक्तियों को मत देखती रहो। अपने पैरों को सावधानी तथा सभ्यता से रखो। वस्त्र इस प्रकार पहनो कि लज्जा के अंग ढके रहें। इस प्रकार उचित आचरण करती हुई तुम निश्चय ही ब्रह्मा की पदवी पाने योग्य बन सकती हो। अब यह देखना है कि ब्रह्मा का पद कितना उच्च है और उसे किस योग्यता का मनुष्य प्राप्त कर सकता है। ब्रह्मा वा ऋत्वजाम्बिशक्तमः शतपथ 1/7/4/19। अर्थात ब्रह्मा ऋत्वजों की त्रुटियों को दूर करने वाला होने से सब पुरोहितों से ऊंचा है। तस्योद्यो ब्रह्मानिष्ठ स्यात् तं ब्रह्माणं कुर्वीत। गोपथ उत्तरार्ध 1/3। अर्थात जो सबसे अधिक ब्रह्मनिष्ठ परमेश्वर और वेदों का ज्ञाता हो, उसे ब्रह्मा बनना चाहिए। उसे ब्रह्मा बनना चाहिए। साथियों, अथकेन ब्रह्मत्वं क्रियते इति त्रया विद्येति हः ब्रूयात्। ऐतरेय 5/33। ज्ञान कर्म उपासना तीनों विद्याओं के प्रतिपादक वेदों के पूर्ण ज्ञान से ही मनुष्य ब्रह्मा बन सकता है। अथकेन ब्रह्मत्वं क्रियते इत्यनया शतपथ 11/5/57। वेदों के पूर्ण ज्ञान त्रिविध विद्या से ही मनुष्य ब्रह्मा पद के योग्य बनता है। व्याकरण शास्त्र के कतिपय स्थलों पर ऐसे उल्लेख हैं जिनसे प्रतीत होता है कि वेद का अध्ययन अध्यापन भी स्त्रियों का कार्यक्षेत्र रहा है। देखिए, इवंच 3/3/21 के महाभाष्य में लिखा है, उपेत्याधीयते यस्य उपाध्याय। अर्थात जिनके पास आकर कन्याएं वेद के एक भाग तथा वेदांग का अध्ययन करे, वह उपाध्यायी या उपाध्याया कहलाती है। मनु ने भी उपाध्याय के लक्षण यही बताए हैं। एक देश तु वेदस्यंगन्यपि वा पुनः योऽध्यापयति तृप्त्यर्थम उपाध्यायः सा उच्यते। जो वेद के एक देश या वेदांग को पढ़ाता है,
वह उपाध्याय कहा जाता है। और भी देखिए, आचार्य दजन्वम अष्टाध्यायी 4/3/2/49 इस सूत्र पर सिद्धांत कौमुदी में कहा गया है, आचार्य स्त्री आचार्यानि पुंयोग इत्येव आचार्य स्वयं व्याख्यात्री। अर्थात जो स्त्री वेदों का प्रवचन करने वाली हो उसे आचार्य कहते हैं। आचार्य के लक्षण मनु जी ने इस प्रकार बताए हैं, उपनीय तू यह शिष्य वेदम वेदमध्यापयेद द्विजः संकल्पम सरहस्यम च तमाश्चार्यम प्रचक्षति। जो शिष्य का यज्ञोपवीत संस्कार करके संकल्प सहित रहस्य सहित पढ़ाता है उसे आचार्य कहते हैं। स्वर्गीय महोपाध्याय पंडित शिवदत्त शर्मा ने सिद्धांत कौमुदी का संपादन करते हुए इस संबंध में महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए लिखा, इतवचने मापि स्त्रीणाम वेदाध्ययनाधिकारो ध्वनितः। अर्थात इससे स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार विदित होता है। उपयुक्त प्रमाणों को देखते हुए पाठक यह विचार करें कि स्त्रियों को गायत्री का अधिकार नहीं है। कहना कहां तक उचित है? क्या स्त्रियों को वेद का अधिकार नहीं है? इस संबंध में आगे वीडियो में आपको पढ़कर सुनाएंगे। अभी जो प्रश्न है वो यही है कि इतने प्रमाण जो पिछले वीडियो में आपको पढ़कर बताए गए, इसके संदर्भ में एक ही प्रश्न था जिसे चिंतन मनन किया जाना चाहिए। गायत्री का अधिकार नहीं है स्त्रियों को, ये कहना कहां तक उचित है? तो आइए इस संदर्भ में अब अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक चिंतन मनन करते रहिए। ओम शांति।